ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਨੀ, ਮਮਤਾ, ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਵਿਕਾ, ਜਤਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1956 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ, ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਜਨੀ, ਮਮਤਾ, ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਵਿਕਾ, ਜਤਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है और अहंकार से जीव नरक में पड़ता है। इस प्रकार से एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडरों में फिरते हैं, एक वैरागी वे धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि कौन वैष्णव है और कौन नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं हैं क्योंकि इन विषय अहंकार है। तो अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे भगवान, वे कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है और जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो किसी से कर्ज लेता है और वापस नहीं देता, इस पाप से स्त्री मर जाती है। और जो किसी की रखी हुई अमानत बचा लेते हैं उनके पुत्र मर जाते हैं। और जो किसी का कार्य किसी के गोचर आय पड़ पर जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य कर दूंगा, जब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करता है, इस पाप से नपुंसक होता है। ये सबसे बड़े पाप होते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, इस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, और बिल्ली, स्त्री, टट्टू का जन्म किस पाप के करने से होता है। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी होते हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे भगवान के अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है और कई मनुष्यों को हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिन्होंने सोने का दान किया उसको हाथी वाहन मिलते हैं, और जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं, और
जिन पुरुष की सुंदर देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे भगवान, किसको धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या विचार है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, सिर्फ मेरी ही भक्ति ही अक्षय है। और इस प्रकार अर्जुन कहते हैं भगवान से कि राजपाट किस धर्म से मिलता है, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। तो भगवान कहते हैं जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं भगवान से कि किसी को धन अचानक बिना परिश्रम किए मिल जाता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनको धन अनायास ही मिल जाता है, और जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित हो जाते हैं। फिर भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, कौन पाप से प्राणी अमली होता है, कौन से पाप से गूंगा और कुष्ठी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वे सब कुष्ठ के रोगी होते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि किसी के देह में रक्त का विकार होता है, कोई दरिद्री होता है, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, कोई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं, उन्होंने कौन सा पाप किया होता है। तो भगवान कहते हैं जो क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार, जो कुशील होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु हो जाती है, और जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गो व ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगु का जन्म लेता है, जो स्त्री पति को छोड़ करके पराये पुरुष का संग करती है सो बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे स्वामी, तुम परब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है, मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर मानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, और जिसने गुरु दीक्षा पूछी है कि सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, और सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है। ऐसे ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनते हैं। और जिसने सब इंद्रियां जीती हैं, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, ऐसा गुरु करे सो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है, और जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर के मेरा भजन करते हैं उनको भजन करना सफल हो जाता है। जो प्राणी गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप लगता है, और गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं होता। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो
उस विषय को जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है, इसी प्रकार गुरु से विमुख का भोजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते हैं और उसके सर्व कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुकर, शुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु की सेवा नहीं करता है और गुरु के बिना गति नहीं होती है। ऐसा प्राणी अवश्य नरक को जाएगा और गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब प्रयोजन निष्फल हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धारी के गुरु की भक्ति करनी, गुरु की सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन सबसे गुरु की सेवा सबसे उत्तम होती है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है और 84 में भरमाता रहता है, सो नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। फिर अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे भगवान गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान कहते हैं कि गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं, हरि नाम है। इन अक्षरों को गुरु कहता है जो चारों वर्णों का को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन जैसे गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है जो 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता है। और जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कहीं अश्वमेध के पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो हे अर्जुन हमारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे, सुनेंगे या सुनाएंगे सो गर्भ के दुख से बच जाएंगे और उनकी 84 कट जाएगी। और इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता रखा गया। श्री कृष्ण महाराज के मुख से जिसे अर्जुन ने श्रवण किया, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, उसका फल यह है कि नरक में 84 से जीव बचा रहता है और भगवान उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण के माध्यम से जीवात्मा की आत्मा शांति के लिए इस शोक सभा में उपस्थित हैं और इस प्रकार विष्णु जी भगवान विष्णु कहते हैं कि ये कर्म भूमि है। जीव 84 लाख योनियों के मृत्यु लोक के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आता है और जब उसके कर्मों के फल का लेन देन पूरा हो जाता है तो इस संसार से वह चला जाता है। तब हम परम पिता परमेश्वर के चरणों में, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, बड़ी सच्चाई है, जानना सत्य है, यहाँ रहना झूठ है, क्योंकि मृत्यु अटल है। इस मृत्यु का उपाय किसी देव के पास, किसी मनुष्य के पास ऐसा कोई उपाय नहीं हुआ जो इस मृत्यु को टाला जाए। जीव ने हर प्रकार की वस्तु पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन मृत्यु पर विजय पाना संभव नहीं है। यह मेरी संतान है, यह मेरी स्त्री है, मेरे भाई बंधु हैं, मेरा धन है, इस प्रकार कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया शीघ्र ही मार डालता है और यह काम कर लिया है, यह काम करने को है और यह किया अनकिया है। इस प्रकार की चेष्टा करते हुए पुरुष को काल अपने वश में कर लेता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके तत्व ज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ कर दें। जैसे अन्न की चाहना करने वाले किसान कुहाल में से अन्न निकालकर और कुहाल को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी, अमृत से तृप्त हुए का भोजन से प्रयोजन नहीं रहता।
उसी प्रकार तत्वज्ञानी का शास्त्र से प्रयोजन नहीं रहता। वेदों के अध्ययन और शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती, केवल ज्ञान से मुक्ति संभव हो पाती है, इससे अन्यथा नहीं। भक्ति का कारण न तो आश्रम है, न दर्शन है, न शास्त्र ही है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति के प्रदाता नहीं हैं। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान है, गुरुवाणी है, और गुरुवाणी ही मुक्ति को देने वाली है। अन्य सब विद्याएं वनो औषधि के झुंड के मात्र हैं। जैसे पर्वत पर उगने वाली हजारों जड़ी बूटियों में संजीवनी बूटी ही श्रेष्ठ होती है। क्रिया और परिश्रम से रहित कल्याण कारक को अद्वैत कहा गया है। वह गुरु के मुखार विद से ही प्राप्त हो सकता है और पढ़े हुए वेदों शास्त्रों से प्राप्त नहीं होता। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शास्त्र का ज्ञान होता है और दूसरा विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञान होता है। शास्त्र का ज्ञान ब्रह्म है और विवेक से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वह परब्रह्म है। और कोई द्वैत की इच्छा करता है, कोई अद्वैत की इच्छा करता है, परंतु इस द्वैत और अद्वैत रहित समत्व को कोई नहीं जानता है। यह मेरा नहीं है, यह मेरा है। बस यही दो पद मोक्ष और बंधन के कारण हैं। यह मेरा है, इसमें बंधन हो जाता है, और यह मेरा नहीं है, इससे जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। और कर्म वही है जिसे में बंधन न हो। विद्या वही है जो मुक्ति को प्रदायनी हो। बाकी कर्म तो केवल श्रम के लिए है, तथा अन्य विद्या केवल शिल्प और निपुणता हासिल करने के लिए होती है। जब तक कर्मों का क्षय नहीं होता, जब तक सांसारिक भोगों में वासना, इंद्रियों में चंचलता है, तब तक तत्व की बात नहीं, बात कहाँ है। और तत्वज्ञानी ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धर्माचरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं तथा पापी जन दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पशु पक्षियों का भी यही जन्म मरण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मनुष्य मोक्ष की इच्छा रखे, यत्न पूर्वक सब आस्थाओं में सदैव तत्व में विश्वास रखे, तो मैंने इन गरुड़ पुराण में सब शास्त्रों का सार निकाल करके भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुना दिया। और अब कहते हैं कि तुम्हारी क्या सुनना है। भगवान गरुड़ जी कहते हैं भगवान के मुखारविंद से इस प्रकार के वचन सुन करके हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम करके कहने लगे, हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृतमय वचन सुना करके संसार सागर से पार उतार दिया। अब मैं संदेह रहित होकर के कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसमें प्रकार कह करके गरुड़ जी मौन होकर के भगवान श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो गए हैं, जो स्मरण करने से दुर्गति को दूर करने वाले, पूजन यज्ञ में उत्तम गति को देने वाले तथा अपने परम भक्ति से जो मुक्ति के प्रदाता हैं, वही भगवान विष्णु सदैव मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से हम सब विनती करते हैं, अरदास करते हैं, प्रभु जाने अनजाने में पूर्व जन्म की कोई त्रुटि रह गई हो तो परमात्मा अपने दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दो बोले गरुड़ पुराण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। स्वामी
जगदीश हरे दीन बंधु दुखे हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ हरे शरण तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार निभाओ आप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शारदा भक्ति बढ़ाओ शारदा प्रेम बढ़ाओ सनातन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे काने माने धाने सबे कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको हरे पाने तेरा तुझको समारे पाने क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि सुनत स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के अवगुण शिवर दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे गुरु विष्णु भगवान की गुरु जी महाराज की ओम भगवो संसार शांति सदा संतम ध्यानते ओम भवानी सतनाम देव माता पिता देव हमें रोगियों सा जनो देव देवा आपने फूल लेके भगवान विष्णु से प्रार्थना करना कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना मोक्ष प्रदान करना शांति प्रदान करना और हरि ओम मालवे देवा सानगमानगमानासन्ना तेनाम महिमानाम पूर्वे साध्या संत देवा ओम राजा विराज प्रसन्ने नमो वेंकटेशाय गुरवे सवे कामान कामकामय मुजं कामे सर्व वैष्णव दातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं विराजं पारमेष्ठं राज महाराज महाविरक्तं सुन्दरयन्ता येषा सर्वभौमा सर्वशान्ता रावृधारा पृथिवीर्वृन्ताय एकादशेषा सर्वो नीकोमृता प्रवेशकारो मृतस्यावसन्नदे आवृष्टानि सुरे देवासुरासुरे नानाविधपुष्पाणि काकालमणजा पुष्पाणि हरिणा परमेश्वरो मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमः गुरु विष्णु भगवान की जय गुरु जी महाराज की जय। अब अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के दिवंगत आत्मा के प्रति एक मिनट का मौन धारण करके और भगवान से प्रार्थना करना दिवंगत आत्मा को भगवान विष्णु अपने श्री चरणों में स्थान दें। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते
मैनू और सुनावा कैनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।